नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एच.बी. कामेजलिया, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर आईटीआई गांधीधाम कच्छ गुजरात। आज मैं आपको आईटीआई के बारे में अवगत कराऊंगा। दोस्तों, आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हस्तक की भारतवर्ष की एकमात्र इकलौती इंस्टीट्यूट है, जिनमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक समान सिलेबस से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और छात्र छात्राओं को उद्योगों में काम करने के लायक बनाया जाता है। दोस्तों, आईटीआई की इतिहास काफी पुरानी है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब भारत सरकार ने काफी तेजी से भारत को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी, जिनके तहत इंडस्ट्रीज में स्किल मैन पावर को पूरा करने के लिए देश में 1950 में पहली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। इसके बाद स्वतंत्र भारत में विविध प्रांतों में बहुत सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का ये सिलसिला जारी रहा और आज करीबन पूरे भारत देश में 14,000 आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रही है और देश के नव युवाओं को रोजगार देने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। दोस्तों, आज भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम से प्रोत्साहित होके युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की है। इन नव युवाओं के लिए सुनिए हमारे आईटीआई के प्रिंसिपल श्री का एक संदेश। नमस्कार, मैं जेबी मिस्त्री, प्रिंसिपल क्लास 1 आईटीआई गांधीधाम कच्छ आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पूरे विश्व में और हमारे देश में भी स्किल मैन पावर, कुशल मानव बल की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। स्पेशली कोविड-19 के बाद हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनने जा रहा है। तात्पर्य यही है कि देश में और पूरे विश्व में कुशल मानव बल की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है, जिसे ध्यान में लेकर मोदी जी ने स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं चालू की है। कुशलता का मतलब है काम को अच्छे ढंग से करने की योग्यता। भिन्न भिन्न इंडस्ट्री के लिए भिन्न भिन्न योग्यता की आवश्यकता रहती है, जो हमें प्रशिक्षण के द्वारा मिलती है। प्रशिक्षण पाने के हेतु हमें आईटीआई मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़ता है। आईटीआई भिन्न भिन्न व्यवसायों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह वगैरह व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसे पाकर ट्रेनीज भिन्न भिन्न इंडस्ट्री में अपनी योग्यता के अनुसार जॉब पा सकते हैं। तो आईटीआई में प्रवेश हेतु मिनिमम योग्यता है 8वीं पास। मिनिमम योग्यता जो भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग हो सकती है। कई कोर्सेज है जो 8वीं पास है, कई कोर्सेज है जो 10वीं पास के आधार पर हमको दाखिला मिल सकता है। तो मित्रों, आइए हम सब आईटीआई में प्रवेश पाकर अपनी योग्यता बढ़ाएं, कुशल बने और पूरे विश्व में और भारत के विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे। आभार। पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया। दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्वीकार किया। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की।
अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईआईटी की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाएं, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आईटीआई में क्वालिफाइड और अनुभवी इंस्ट्रक्टर के द्वारा विविध व्यवसाय की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। एज पर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मोटर रिवाइंडिंग एंड रिपेयरिंग आदि जैसे विद्युत के रिलेटेड ट्रेड में छात्र एडमिशन लेके बिजली के मूलभूत सिद्धांत, उसकी टर्मिनोलॉजी, वायरिंग की स्थापना और इलेक्ट्रिकल मशीनें एवं इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के एक सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर राधिका गोरेसरे का एक ट्रेनिंग शॉर्ट वीडियो। आज हम ओहम के नियम को प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। ओहम के नियम के अनुसार यदि तापमान आदि भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो किसी भी सर्किट में से प्रवाहित होने वाली करंट वोल्टेज के सीधे क्रम में और सर्किट के प्रतिरोध के उल्टे क्रम में होती है, यानी कि I = V/R। इस प्रैक्टिकल को हम दो एक्टिविटी में परफॉर्म करेंगे। पहली एक्टिविटी में हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन प्रूव करेंगे और दूसरी एक्टिविटी में हम करंट और सर्किट के प्रतिरोध का रिलेशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन प्रूव करने के लिए यहाँ हमें चाहिए वोल्टेज बढ़ाने घटाने वाला वेरिएक, करंट नापने के लिए एमीटर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर और लोड के लिए हमने यहाँ पे रियोस्टेट लिया है। चलिए तो अब हम सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए वेरिएक के आउटपुट को हम एमीटर में लगाएंगे। एमीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो एमीटर के आउटपुट को हम लगा लेते हैं लोड में और लोड के आउटपुट को हम वापस वेरिएक में लगा लेते हैं। अब लोड के एक्रॉस में वोल्टेज जानने के लिए हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि वोल्टमीटर को हमेशा समांतर में लगाया जाता है। अब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ से वेरिएक को 240 वोल्ट देंगे। अब मैं यहाँ से वेरिएक के माध्यम से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाऊंगी, तो उसकी करंट की मात्रा पर क्या असर आएंगी वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाती हूँ। कितनी वोल्टेज है? 38 वोल्टेज। 38 वोल्ट। तो करंट कितनी है तब? 3.05 एम्पियर। 3.05 एम्पियर। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे और वोल्टेज बढ़ाते हैं। कितनी वोल्टेज हुई? 56 वोल्टेज। 56 वोल्टेज। तो करंट कितनी हुई? 4.43 एम्पियर। 4.43 एम्पियर। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे हमारी करंट भी बढ़ी। अब हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि धीरे धीरे इस वोल्टेज को हम कम करेंगे और उसका करंट की मात्रा पे क्या असर आएगा, ठीक है, उसका विश्लेषण करेंगे। तो आप देखिए, इसमें देखते रहिए। देखो, मैं यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज को कम करती जाती हूँ, तो यहाँ पे जो करंट की मात्रा है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो इससे आज हमने ये देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज की मात्रा हमारी कम या ज़्यादा होती है वैसे ही हमारी करंट की मात्रा भी कम ज़्यादा होती है, यानी कि करंट है वो वोल्टेज के सीधे क्रम में यानी कि समचलन में है। ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, न केवल इलेक्ट्रिकल बट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ट्रेनिंग में भी आईटीआई फोकस कर रही है, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व का 5वां सबसे बड़ा वाहन उद्योग है। भारत में हर साल 25 से 30 मिलियन मोटर व्हीकल का उत्पादन किया जाता है। अनुमान है कि आने वाले सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन से लेके बिक्री और मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के क्षेत्र में कई गुना अधिक स्किल्ड और सेमी स्किल्ड टेक्नीशियन की जरूरत होगी। इस जरूरियत को पूरा करने के लिए आईटीआई में मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, ऑटो टू व्हीलर जैसे आदि ऑटोमोबाइल सेक्टर के कोर्सेज चलाया जाता है और इंजन के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। इंजन के साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई और फ्रेमवर्क का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए, आईटीआई के एक सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर महेश परमार का इंजन ट्रेनिंग का एक एक्सक्लूसिव वीडियो।
अभी तक अपन ने इंजन के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे कि इंजन कैसे पावर बनाता है और अपना पावर है वो कहाँ तक लेके जाता है, फ्लाई व्हील तक। गुड। तो अपना जो पावर है वो इंजन ने पावर जो प्रोड्यूस किया है वो फ्लाई व्हील तक लेके जाएगा। अभी फ्लाई व्हील के बाद अपने को पहिए को घुमाना होता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील से इंजन का पावर जो फ्लाई व्हील में आया वो फ्लाई व्हील से लेकर के अपने पहिए तक जो व्हील तक अपने को पावर लेके जाना है वो कैसे लेके जाने का है। तो उसके लिए क्या है, अपने पास एक पावर ट्रांसमिशन यूनिट है। तो आज अपन पावर ट्रांसमिशन यूनिट के बारे में सीखेंगे। पावर बनाया वो फ्लाई व्हील में गया। अभी फ्लाई व्हील के बाद अपना एक छोटा सा गियर बॉक्स आता है, ये वाला जो है वो गियर बॉक्स है, ठीक है। अभी ये गियर बॉक्स के अंदर अलग अलग गियर रहते हैं। अभी गियर का काम क्या है, गियर के अंदर अलग अलग टीथ रहते हैं। एक्चुअली टीथ के हिसाब से अपने जो स्पीड है उसको कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। जितना फ्लाई व्हील में जितना स्पीड आया उतना स्पीड तो अपन डायरेक्ट पहिए पे लेके नहीं जा सकते हैं, उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा ना, कि भाई अपने को कभी स्लोप पे चल रहे हैं तो अपने को कम स्पीड चाहिए, तो वो स्पीड जो है वो अपन कम ज्यादा किससे करेंगे, गियर बॉक्स से। गियर के अंदर अलग अलग गियर शिफ्ट करते हैं अपन, जो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना, और एक रिवर्स गियर रहता है। तो ये गियर हो गया। अभी गियर के बाद अपना यहाँ पे प्रोपेलेंट शाफ्ट आएगा, ये है प्रोपेलेंट शाफ्ट, ठीक है। अभी प्रोपेलेंट शाफ्ट का काम ये है कि गियर बॉक्स से जो पावर आया उसको प्लेनेटरी गियर बॉक्स तक लेके जाने का है। अभी आप सोचोगे कि प्लेनेटरी गियर बॉक्स क्या है, तो आपको एक सीधी भाषा में बताता हूँ कि अपना जो ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी के अंदर अपना जो सन है वो एक स्टार है। तो सन के अगल बगल में उसकी ऑर्बिट में सारे प्लेनेट घूमते हैं। वो प्लेनेट ऑर्बिट में घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, दोनों साइड में घूमते हैं। सेम वही फंडामेंटल अपन ने ये प्लेनेटरी गियर बॉक्स में लिया है। तो प्लेनेटरी गियर बॉक्स का जरूरत क्या है, प्लेनेटरी गियर बॉक्स का जरूरत यह है कि जब भी अपन गाड़ी को टर्न करते हैं तो टर्न करने के टाइम में अपना एक पहिया जो है वो स्टॉप रहता है, या तो उसकी मूवमेंट बहुत स्लो रहती है, और जो दूसरा पहिया है उसकी मूवमेंट ज़्यादा रहती है। अभी ये कब पॉसिबल होगा, यदि दोनों में एक जैसी मूवमेंट होगी तो वो कभी मुड़ेगा ही नहीं। तो ये ज़रूरत को पूरी करने के लिए अपन ने क्या किया, ये प्लेनेटरी गियर बॉक्स लगाया है। अभी प्लेनेटरी गियर बॉक्स में एक स्टार गियर रहता है, उसके अगल बगल में छोटे छोटे गियर रहता है। वो क्या करता है, सेल्फ से अपना एडजस्टमेंट कर लेता है, और जिसको ज़्यादा लोड चाहिए, स्पीड चाहिए, उसके हिसाब से वो घूमता है, दूसरा वहाँ पे स्थिर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो इंजन का पावर बना वो अपन प्लेनेटरी गियर वहाँ तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से सीधा अपना व्हील तक अपना पावर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना पावर ट्रांसमिट होता है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मकान में, जिस घर में आप रहते उसकी डिजाइन व ड्राइंग कौन तैयार करता है? आईटीआई में छात्रों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का मूलभूत सिद्धांत सिखाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर आदि जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ पे छात्रों को सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का मूलभूत सिद्धांत सिखाया जाता है। उसके बाद ड्राइंग शीट पर इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाद में छात्रों को ऑटोकैड और कंप्यूटर की सहायता से बड़े बड़े मकाने, बिल्डिंग, ब्रिज आदि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और उसके भागों की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है वो सिखाया जाता है। देखिए सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर मयूरी भट्ट का एक ट्रेनिंग वीडियो। तालीमार्थी मित्रों, आज हम टाइप्स ऑफ डोर का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो उसमें आपको शीट दी हुई है, शीट के अंदर आपको टाइप्स ऑफ डोर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से डोर आप ड्रॉ करोगे? बैटन एंड लेज डोर, स्लाइडिंग डोर, फ्लश डोर, और वो भी डायमेंशन के साथ। डायमेंशन टेक्निक जो आपको सिखाई गई है वही टेक्निक आप यूज करोगे। क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी ड्राइंग, और डायमेंशन भी पूरे अच्छे से नीट एंड क्लीन, जो हम रीड कर सके अच्छे से, ऐसे ही दिखने चाहिए। डायमेंशन लिखते समय कौन सी सिस्टम यूज कर रहे हो वो सारे शीट में एक ही मेथड यूज करनी है। तो आओ हम सब पहले शीट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। उसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमको पूछ सकते हो। अपना शीट चालू करो।
आप जो ये डायमेंशन यहाँ पे दिखाए हैं वो नीचे लाइन के नीचे दिखाइए, तो वो लाइन डायमेंशन अच्छे से दिखेंगे। तो सारे डायमेंशन आप शीट के अंदर लाइन के नीचे लिखिए, ठीक है। और सारे एक ही mm है तो mm ही डायमेंशन दिखाइए, सेंटीमीटर में दिखाने हैं तो सेंटीमीटर में ही दिखाए, ठीक है। कोई दो डायमेंशन साथ में नहीं दिखाने, ठीक है। आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स भी चलाया जाता है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग, इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेली एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों की गुड नॉलेज एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब दिला सकेगी। आईटीआई के ड्रेस मेकिंग और कटिंग व सुइंग ट्रेड में बच्चे, जेंट्स और लेडीज़ के गारमेंट का कटिंग, स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग, डिजाइनिंग, स्केचिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ मैन और वीमेन आदि की ट्रेनिंग देके कंप्लीट गारमेंट मेकिंग सिखाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेके छात्र छात्राएं टेलरिंग, गारमेंट, ब्यूटिक आदि शॉप में जॉब पाकर या खुद का शॉप बनाकर अपना कैरियर बना सकता है। आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन और कंप्यूटर जैसा ही पॉपुलर ट्रेड फिटर है। फिटर ट्रेड में छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें छात्रों को मेटल पर हैक्सोइंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग आदि बेसिक ऑपरेशन और विविध टूल्स, इक्विपमेंट व इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सिखा के मशीन पार्ट्स की असेंबली और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, आईटीआई का और एक फोकस है ऑन जॉब ट्रेनिंग व प्लेसमेंट। आईटीआई में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज व टीचर को इंडस्ट्रियल टूर करवाई जाती है, जिससे वर्तमान समय में प्रैक्टिकल फील्ड में किस तरह का इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन व ऑपरेशन होता है, इससे ट्रेनीज अवगत होते हैं और टीचर्स इंजीनियरिंग फील्ड से अपडेट रहते हैं। ट्रेनीज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हें नौकरी दिलाने के लिए आईटीआई की अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट ब्रांच कैंपस इंटरव्यू और जॉब फेयर का आयोजन करती है। इस प्रयत्न से इंडस्ट्रीज में से नौकरीदाता आईटीआई में आके कैंपस इंटरव्यू करके प्लेसमेंट देते हैं और ऐसे ही प्रयत्न से आईटीआई युवा छात्र छात्रों को रोजगारी देने का अपना मूल लक्ष्य को सिद्ध करती है। दोस्तों, आईटीआई दो ऑब्जेक्टिव को फोकस करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रही है। हमारा पहला फोकस है इंडस्ट्रियल बेसिक ट्रेनिंग, जो आपने देखा। अब जब आप आईटीआई पास करके पास आउट होंगे, तब आपके सामने दो विकल्प होंगे, दो ऑप्शन होंगे। आप यदि किसी फैक्ट्री में या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहेंगे, यदि आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं, तब आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुला है। आप आईटीआई की ट्रेनिंग और अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद अपना खुद का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। दोस्तों, आपने एक हिंदी कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह, या इंग्लिश में वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उसका मतलब ये है कि यदि आप दृढ़ निश्चय करेंगे मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ करके दिखाना है, तब आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल सकते हैं। देखिए, हमारा एक फिटर ट्रेड का छात्र जिसने आईटीआई किया था और आईटीआई करने के बाद दृढ़ निश्चय के बाद उसने आज क्या पाया। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश चौहान, मैं आईटीआई का भूतपूर्व विद्यार्थी हूँ। मैं अपनी और मेरे जैसे कई विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं 10वीं के बाद कन्फ्यूज़न में था कि क्या करूँ। मेरे को एक्चुअली इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, तो डिप्लोमा करूँ या आईटीआई करूँ। आईटीआई की विजिट लेने के बाद मेरे को लगा मैं आईटीआई कर सकता हूँ। 2 साल आईटीआई करने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया। जो भी मिला बहुत कुछ अच्छा आईटीआई में सिखाया गया, प्रैक्टिकल भी था, थियरिकल को भी था। पास करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन और थे, नौकरी करूं या खुद का बिजनेस करूं। तो रिस्क लेके मैंने अपना बिजनेस चालू किया। किस्मत ने साथ दिया, मेहनत ने साथ दिया। आज 1 में से 2, 2 में से 3 मैंने वर्कशॉप कर लिए। जैसे 1 से 10 होता है, 10 से 20 होगा, 20 से 100 हो गया। इसके बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ के देखा नहीं है, कुछ भी किया ही नहीं है, बराबर।
आप जैसे विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज़न हो कि क्या करना है 10वीं के बाद, तो ITI आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। और ITI में उत्तम सिखाते हैं, जो मेरे को आगे जाके क्वालिटी में पढ़ा मेरे काम में बहुत काम आया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद करता हूं मैं ITI का कि जितना मेरे को सिखाया उससे बेहतर मेरे को उसने कोऑपरेट भी किया। आज ITI के सामने ही मेरा वर्कशॉप है और सब लोग को, विद्यार्थी को, सब लोग हमारे विजिट करते हैं, हमारी शाबाशी भी देते हैं और मैं विद्यार्थियों को भी सिखाता हूँ। आपको सलाह देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न हो तो ITI की विजिट करके अपना अपना कोर्स करिए, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। आइए मैं अपना वर्कशॉप दिखाता हूँ। ये मेरा वर्कशॉप है, अंदर चलते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट का मिग वेल्डिंग हो रहा है। आगे आइए, यहाँ पे ग्राइंडिंग हो रहा है। ये लेथ का काम हो रहा है। ये पूरा मेरा वर्कशॉप है, घुमा के दिखाता हूँ आपको। ये सब कुछ ITI में सीखे हुई देन है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ, ये मेरा दूसरा वर्कशॉप और ऑफिस। अंदर चलते हैं। ये हम स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोस्तों, यदि आप तय करेंगे कि मुझे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है, तब टाटा स्टील, टाटा पावर, अदानी पावर, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट सेक्टर, टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर जैसी प्राइवेट कंपनियां और भारतीय रेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सेंट्रल PW वर्क, BSNL जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और प्रत्येक स्टेट की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसी सरकारी कंपनी में प्रत्येक साल भारी मात्रा में ITI होल्डर के लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं। पर्टिकुलरली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तब इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के ट्रेनीज को प्रत्येक साल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काफ़ी मात्रा में हेल्पर, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट पर नौकरियां सीधी मिल जाती है। देखिए, हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इंजीनियर साहब ने इस बात की पुष्टि की है। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश रंगवानी गुजरात के ऊर्जा विभाग अंतर्गत कार्यरत एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी PGVCL के गांधीधाम सब डिवीज़न में मैं जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हूं और मैं आज आपको तकनीकी शिक्षण का महत्व बताना चाहता हूं। मित्रों, तकनीकी शिक्षण एक वरदान है। इसके कारण अनेक हैं। किसी भी देश की प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षण बहुत ज़रूरी है। आज आप मेरे पीछे खड़े ये सभी मित्रों को देख रहे हैं, ये सभी लोग ITI किए हुए हैं और ऊर्जा विभाग में तैनात है, अलग अलग पदों पर तैनात है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 50,000 से भी अधिक लाइन स्टाफ तैनात है जो दिन रात लोगों को रोशनी फैलाकर गर्व की अनुभूति करता है। तकनीकी शिक्षण खुद में आपको हमेशा गर्व की अनुभूति करवाता है। बस मैं तकनीकी शिक्षण के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास हुनर है तो आपकी कदर है। जय हिंद मित्रों। फ्रेंड्स, ITI का चौथा फोकस है बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन। ITI न केवल रोजगार और स्वरोजगार का प्लेटफॉर्म बनाती है, लेकिन उच्च शिक्षा का अवसर भी प्रदान करती है। यदि आप 10वीं कक्षा पास है और आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर आप 12वीं करना नहीं चाहते हो फिर भी आप बैचलर इंजीनियर या MBA बनना चाहते हैं, तब सरकार श्री ने आपके लिए उच्च शिक्षा का द्वार खोल दिया है। आप ITI में एडमिशन लेते हैं तो ITI के बेस पर आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है, डिप्लोमा के बेस पर आपको BE इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है और आप एक इंजीनियर बन जाते हैं। अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपको MBA में भी एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह आप ITI करके सीधा बैचलर इंजीनियर या
MBA जैसे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपके जैसे एक 10वीं पास लड़का, हमारा छात्र प्रकाश पातरिया ने ITI में एडमिशन लेके कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। Hi friends, my name is Prakash Pataria. I am BE Mechanical Engineer from Gandhidham. आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ, बॉटम से टॉप कैसे मैं इंजीनियर बना उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 10th में था, 10th की जो एग्ज़ाम दी थी उसके बाद 10th की एग्ज़ाम में मेरे परसेंटेज थोड़े कम आए थे, जिसकी वजह से मुझे इंजीनियरिंग मिल नहीं रहा था। मुझे करना था इंजीनियरिंग लेकिन मिल नहीं रहा था। तो मेरे सर ने सजेस्ट किया था, प्रकाश सबसे पहले एक काम कर, तेरे लोएस्ट हैं 10th में, तो तू पहले ITI कर ले, ITI कर ले, इसके बाद तेरे को डिप्लोमा मिल जाएगा। तो मैंने ITI पहले ज्वाइन कर लिया। ITI कर लिया मैंने, उसमें मेहनत की, मैंने टेक्निकल बहुत सारा सीखा। वो सीखने के बाद मुझे डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया। डिप्लोमा में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। उसके बाद उधर भी मुझे अच्छा रैंकिंग मिला, जिसकी वजह से मुझे BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया राजकोट में। वहाँ मुझे लगा और भी मेरा ग्रोथ हो रहा है, मुझे और भी सीखना है, और भी आगे बढ़ना है। वहाँ भी मैंने बहुत सारी मेहनत की, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लिया। BE कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे जॉब की न्यू जोन में, वहाँ पे एक हाईटेक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। ये था सर मेरे ITI से लेके BE क्या, और उसके बाद का मैंने जॉब चालू की। उसके बाद सुनिए सर, सब सुनिए, ये मेन बताना चाहता हूँ। मेन चीज़ है ये कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको अगर कुछ यहाँ भी मौका मिलता है तो वो पहला बेस है ITI। मेरे हिसाब से अगर ITI नहीं होता तो मैं आज इंजीनियर भी नहीं बना होता। और ITI क्या है, तभी मेरे को डिप्लोमा मिला, डिप्लोमा में अच्छी रैंकिंग मिली, तभी मेरे को BE मिला। और सुनिए सर, और ये है कि मैं आज जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा ऑप्शनल में मैं MBA ऑपरेशन में भी कर रहा हूँ। तो मैं ये पूरा श्रेय मैं ITI को देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो ITI करें, उसमें अच्छा सा कोर्स करें, और उनको जो भी उसमें स्किल मिले वो उसको आगे बढ़ाएं। अगर किसी को आगे बढ़ना है, जैसे अगर मुझे ITI नहीं मिला होता तो मैं शायद आज इंजीनियर भी नहीं होता। ITI के दौरान तो ही मुझे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आगे बढ़ता गया। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ITI इज़ द बेस्ट, और ये टेक्निकल कोर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। आप उसके बाद बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई भी आगे नहीं होती तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं ITI के ऊपर से। तो मेरे हिसाब से ITI इज़ द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये थी ITI के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ITI में एडमिशन लेके आने वाला कल उज्जवल बनाएंगे। गेट एडमिशन इन दी ITI फॉर बेटरिंग टुमारो। धन्यवाद।